अगर आप कहीं प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ अहम बातों को ज़रूर जान लें, वरना आप कभी भी लैंड फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। हल्द्वानी में इस तरह के मामले बहुत आम हो चुके हैं, जहां ज़मीन खरीदने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। दरअसल हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक ली। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लैंड फ्रॉड कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में 53 मामले को कमेटी द्वारा सुना गया है। जांच के बाद 13 मामले लैंड फ्रॉड के ऐसे पाए गए हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें जांच की आवश्यकता है। वहीं कुछ मामलों में ऐसे लोग सामने आए हैं जो जमीनों का कारोबार तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कागजों में उनका नाम कहीं नहीं है। हालांकि पैसों के लेन देन उनके जरिए हो रहा है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। बताना चाहेंगे कि लैंड फ्रॉड के जो मामले समिति के समक्ष आए हैं वो पूरे कुमाऊं मंडल के हैं। जमीनी धोखाधड़ी से संबंधित यह मामले नैनीताल जनपद के 45 हैं, उधम सिंह नगर से 4, अल्मोड़ा के 2 और बागेश्वर जनपद से कुल 2 मामले सामने आए हैं। तो आइए देखते हैं मीटिंग के बाद लैंड फ्रॉड को लेकर क्या बोले कमिश्नर दीपक रावत। ये लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड फ्रॉड के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहाँ पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो एफआईआर करने के लिए ठीक हैं, उचित पाए गए, उसमें एफआईआर की जाएगी। उसके अलावा कुछ मामले ऐसे थे जिसमें थोड़ा और हमें जांच की आवश्यकता है या और कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता है। विशेषकर जो उन मामलों में एफआईआर हुई है जहाँ पे धोखाधड़ी तो हुई ही है, लेकिन जिन मामलों में ऐसे लोग जमीनों का व्यापार कर रहे हैं जो कागजों में कहीं भी नहीं है, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस वही करा रहे हैं जो वैसे भी इलीगल है। और इस परंपरा की वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कमेटी चाहेगी कि ऐसी चीजें डिस्करेज हों। साथ ही साथ मैं मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराना चाहूंगा कि जो हमारे क्रेतागण हैं, जो भी जमीन खरीदते हैं, एक बार जरूर उस भूमि की ड्यू डिलिजेंस करवा लें, एक बार उसकी पुख्ता जांच करवा लें, संबंधित लेखपाल से पूछवा लें या तहसील से पूछवा लें, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसके 10 साल के एग्रीमेंट्स हैं वो चेक करवा लें। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई एडवोकेट साहब के पास चले जाते हैं, वकील साहब के पास चले जाते हैं, वो भी एक तरह से उसकी पुरानी ट्रांजैक्शन टेल्स निकाल के देख लेते हैं कि जमीन ठीक ठाक है, कोई इस पे लोन तो नहीं लिया हुआ है। ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति आपको ये जमीन बेच रहा है उसके नाम जो खतौनी में जमीन है, ऐसा तो नहीं कि वो जमीन बची केवल रस्ते की हो, बेचने वाली जमीन हो ही ना। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जो हमारे क्रेतागण हैं वो ध्यान दें, लैंड फ्रॉड का शिकार ना हो। और बाकी कमेटी के सम्मुख जो मामले आएंगे उनको तो खैर हम विस्तारित करते रहें।